बलवान को संकट नहीं पीड़ा देते, ये बल संपन्न होना है। और बल के 3 कंपोनेंट्स है। अप्रत्यक्ष ताकत, उससे भी महत्वपूर्ण 2 है, संगठन और शील। शक्ति है लेकिन उन्मत्तता है तो शक्ति का क्षय हो जाता है, शक्ति परास्त भी होती है। शीलवानों की शक्ति कभी पराजित नहीं होती। हनुमान जी कोई पराजित नहीं कर सकता, क्यों? केवल शक्ति संपन्न नहीं है, वो शील संपन्न है। और दूसरी बात है कि एक व्यक्ति के बारे में 2 ठीक है, लेकिन समाज की ताकत समाज के संगठन में होती है, अपनेपन में होती है, एक दूसरे के प्रति संवेदना और सुख दुख में भागदौड़ के कारण होती है। तो ये हमने बढ़ाना चाहिए, इसी को हम संगठन, ये संगठन हमने बढ़ाना चाहिए। उसके लिए अपनी आदतें ठीक करके समाज को जोड़ना चाहिए, अपनी दोस्ती में लेना चाहिए, धीरे धीरे सबको ऐसा बनाना चाहिए। क्योंकि हिंदू समाज के पास फिजिकल प्रोग्रेस है, हिंदू समाज के पास कैरेक्टर है। हिंदू समाज के पास एक कमी है, जैसा जुड़ा हुआ होना चाहिए वैसा वो नहीं है। इसी के कारण हिंदू समाज पर आक्रमण होते हैं। अगर बल दिखता है, संगठन दिखता है, शील दिखता है, तो कोई आक्रमण नहीं करता। शेर निकला अपनी गुफा से और सामने एक खरगोश मिला, पकड़ा उसको, बोल जंगल का राजा कौन है? वो थर-थर कांपने, महाराज कौन, दूसरा कौन हो सकता है? आप ही। हाँ ठीक है, जाओ। फिर एक सियार को पकड़ा, बोला यार महाराज इसमें क्या दो राय क्या है, आपकी जय हो, आप ही सम्राट है, छोड़ो इसको। हिरन को, बीच में एक हाथी आया, हाथी को बोल जंगल का राजा कौन है? हाथी ने उसको सूंड में लपटा फेंक दिया। तो शेर धूल झाड़ते हुए उठा, कहता है कि तुमको मालूम नहीं था तो इतना गुस्सा होने की क्या आवश्यकता थी? यह आप अपना बल ऐसा रखो तो दुनिया के दुष्ट आपसे दूर रहेंगे। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप, ऐसे हिंदू को देखकर दुष्ट डरावे आप, ये होना चाहिए।